आप सभी साधकों को मेरा नमस्कार। जब तक हम केवल सत्य को जानते नहीं, तब तक सिर्फ दिमागी जमाखर्च बना है। और जिसे हम माइंड कहते हैं, वो हमारा ब्रेन नहीं है। ये भी एक बड़ा भारी हमारे अंदर ख्याल बना रहता है कि हमारा एक माइंड जो है वो जो कहेगा उसी को हम सुनेंगे। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये माइंड कहाँ से आता है और इसकी असलियत क्या है। बहुत ज़रूरी है जानना कि हम इसी के सहारे चलते हैं। ये जो हमारे अंदर, इसको हम मन कहते हैं या माइंड कहिए, बनी हुई एक व्यवस्था है, वो हमने ही बनाई। उसका कारण यह है कि जब हम किसी चीज की ओर देखते हैं, इंसान, जानवर शायद ना ऐसा हो, तो उस पर हम रिएक्ट करते हैं। कोई चीज देखी, अब जैसे यहाँ बड़ा सुंदर एक कारपेट बिछा हुआ है, सो देखा तो लगा बड़ा सुंदर। अब अगर ये हमारा है तो परेशानी है कि भाई कहीं खराब खराब ना हो जाए, इसको इंश्योर करा लो। अगर हमारा नहीं है, दूसरे का है, तो परेशानी है कि कहाँ मिला, कितने मिला, कितने पैसे मिला, कहाँ मिलेगा। फौरन दिमाग में यही बात आई। तो जब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है और माँ उसे दूध पिला रही है, तो आनंद में दूध पी रहा है, तो उसकी माँ फिर उसको दूसरी तरफ लेना चाहती है। जब उसको दूसरी तरफ लेती है तो उसे अच्छा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता कि ये क्यों ऐसे हमें क्यों परेशान कर रही, हमारे सुख में क्यों खलल डाल रही। तो वो जो उसको नाराजगी होती, जो रिएक्शन आता है उसमें, उससे उसके अंदर एक धीरे धीरे एक चीज बनती है, संस्था बनती है, जिसे हम अहंकार कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। और जब माँ उसे कहती कि नहीं ऐसे नहीं करो, तो बुरा मान जाता है। लेकिन माँ ने कहा है तो उसे मानता है, तो उस पर उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, उसके संस्कार पड़ जाते हैं। इस प्रकार दो ही चीज हमारे अंदर है, या तो हम अपने ईगो के बूते पर चलते हैं या अपने कंडीशनिंग पर चलते हैं। तीसरी कोई व्यवस्था हमारे अंदर नहीं है जानने की कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, ये करने से हमारा फायदा होगा या नहीं, इससे हम अपने को नाश की ओर ले जा रहे हैं या यश की ओर ले जा रहे हैं, किसी चीज का पता नहीं। अब जिस चीज की कंडीशनिंग इंसान को है, उसी तरह से इंसान चलते रहेगा। फिर उसके अंदर ईगो भी बन सकता है, फिर जिस तरह का ईगो है उस तरह से चलता रहेगा। तो दोनों ही चीज अपनी हमारी बनाई है। जैसे हमने अपनी घड़ी बनाई, अब इस घड़ी ने गुलाम बना रखा हुआ। आज जैसे इन्होंने बताया कि 7 बजे आपको वो निकलना है, 6:45 बजे वो आएंगे। मैंने कहा गए काम से, टाइम से पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि हम तो समय से परे हैं। किसी ने हमें टाइम से बांधा तो वो काम खत्म। और ये मुझे परेशानी हो गई कि अब बताओ, ये इस तरह से इनको कहना नहीं चाहिए। और जब इस प्रकार हम अपने को घड़ी से बांध देते हैं, उसकी गुलामी करते हैं। अब नया निकला है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के सिवाय 2+2 हम नहीं कर पाते, उसके लिए भी चाहिए हाथ में। कोशिश करते हैं कि उससे भी ठीक कर लें, क्योंकि उसका भी हिसाब किताब दिमाग में रहा नहीं। तो जो कि अपना ब्रेन जो असलियत है, उसको बहुत कम काम रह गया, और बस घड़ी के कांटे जैसे घूमते ऐसे हम घूम रहे हैं और रोबोट के जैसे रह रहे हैं। तो जो असलियत है, जिसे वास्तविकता कहें,
वो इससे परे और सब इसे पा सकते, उसके क्षेत्र में जा सकते। उस क्षेत्र में जाने से एक यही नहीं कि हम अपने बारे में जानते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में जानते हैं। ये नहीं कि उन्होंने कपड़े कौन से पहने, जेवर कौन से पहने, या उनके बिजनेस क्या है, लेकिन उनके अंदर जो चक्र है उनका क्या हाल है। अपने भी चक्र हम जानते हैं, दूसरों के भी। अब आपको आश्चर्य होगा कि हमारे अंदर जो ये 7 चक्र हैं, लगाए नहीं मैंने, 7 चक्र बने, ये जो है हमारे एनर्जी सेंटर, और इस एनर्जी सेंटर में शक्ति है थोड़ी बहुत, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। और जब हम उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसी से आजकल आप देख रहे हैं लोगों को दुनिया भर की बीमारियां, स्ट्रेस की बीमारी, तो कहीं हार्ट की बीमारी, तो कोई और तरह की बीमारियां। यही सेंटर है जिससे हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सारी अड़चनें फटी हुई। ये हमारे अंदर 7 सेंटर हैं। आपको शायद इसके बारे में मालूम नहीं होगा कि ऐसी कोई चीज व्यवस्था हमारे अंदर, ऐसी व्यवस्था तो है ही, और इसका पड़ताला बहुत लोगों ने किया है। लेकिन ये सेंटर जो कार्य करते हैं उनको हम इतने एक तरफ ले जाते हैं कि हमारे अंदर संतुलन नहीं है। अब जैसे मुझे बताया गया कि आप सब बिजनेस वाले लोग, तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि एक ही तरफा बात है तो करना कोई मुश्किल। अब जो लोग बिजनेस में हैं तो इनको क्या क्या तकलीफ हो सकती है, क्या क्या परेशानियां हो सकती है, आप फिजिकल लेवल पे ही सोचते। तो हमारे अंदर एक चक्र है जिसे हम कहते हैं स्वादिष्ठान। अब ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चक्र का मुख्य कार्य यह है कि हमारे दिमाग में जो ग्रे सेल्स हैं उसको शक्ति पहुंचाए। ये डॉक्टर लोग नहीं जानते, बड़ी वास्तविकता है। अब जब एक काम हम सारे समय अपना यही दिमाग चला रहे हैं, इसको मैं माइंड कह रही हूँ, तो उसके लिए शक्ति कहाँ से आएगी? वो तो ग्रे सेल्स ही सब आपके जो विचार हैं, आपके जो इच्छाएं हैं, आपके जो कहना चाहिए आपके प्लान्स हैं, उसको पूरे करने में शक्ति देते हैं। तो उनके पास शक्ति कहाँ से आएगी? उनके पास शक्ति इसी एक स्वादिष्ठान चक्र से आती है। अब ये स्वादिष्ठान चक्र को और भी अनेक काम, इसी से आपका लिवर चलेगा, पैनक्रियास चलेगा, इसी से आपके स्प्लीन, किडनीज, और जब ये एक तरफा लग जाता है, इसकी सारी शक्ति एक तरफ लग जाती है, तो इसमें से कोई सी बीमारी हो सकती है। सबसे पहले अगर लिवर हो जाए तो आदमी में गर्मी चढ़ जाए, उस पर से बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा विचार करना, प्लान करना, उसके अंदर गर्मी आ जाएगी। गर्मी आने से वो गर्मी जो है वो असल में इस लिवर का काम ही है कि उसको ब्लड में डाल, लेकिन वो कर नहीं पाता अपना काम। वो गर्मी चढ़ती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या साइड में। जब वो ऊपर की तरफ चढ़ती है तो आपको आश्चर्य होगा कि अस्थमा की बीमारी। अब बहुत लोग कहते हैं माँ हमें अस्थमा की बीमारी है तो ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक हो सकती है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर को इसमें तो आप आश्चर्य करेंगे, एमडी मिला है अभी आजकल अमेरिका में गए। फिर दूसरी बीमारी से होती है, वो है बहुत ही कॉमन डायबिटीज। वो भी क्योंकि आपके जो पैनक्रियास है उसको यही देखते हैं, वो खराब हो गया तो आपको डायबिटीज हो जाए। फिर तीसरे आपके स्प्लीन पे आघात आता है। ये तो खास कर चीज,
खासकर जो बहुत सोचते हैं, बहुत प्लान करते हैं, तो उनके स्क्रीन पे असर आ जाता कि क्योंकि स्क्रीन का काम है हमारे अंदर रेड ब्लड का सिस्टम, जब भी इमरजेंसी आ जाए। तो अब जैसे आजकल का ज़माना कैसा है, देखिए हम लोग टाइम बाउंड लोग, अब सवेरे उठे, एक तो रात को देर से सोते ही हैं, उसके बाद देर से उठे और किसी तरह से उठ के भागे मोटर में अपने दफ्तर में या जहाँ काम पे जाना हो। तो अमेरिका में तो मैंने देखा लोग ब्रश भी मोटर में